हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिशन तमार और आप देख रहे हैं गोल मंडी फिटनेस क्लब। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, अपने घर वाला का भी, मोहल्ले वाला का भी, अपने अंदरून शहर का भी, अपने लाहौर का भी, अपने पाकिस्तान का भी। ऐसे ही आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखते रहें ताकि इस तरह मैं आगे आपसे बातें करता रहूँ, मजे मजे की वीडियोस लेकर आता रहूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें एक दिन में कितने मसल ट्रेन करने चाहिए। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा मैसेज एज यूजुअल, जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको मिलती रहे, और जो पुराने व्यूअर्स हैं जैसे अभी तक प्यार करते आ रहे हैं, मेरी वीडियोस आगे शेयर करते आ रहे हैं, ऐसे ही मेरी वीडियोस आगे शेयर करते रहें ताकि नए लोगों को मेरी बातें पता चल जाए। जो लोग जिम लवर्स हैं, जो अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं या फिर अपने आप को फिट करना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, उनको मैं लोकल तरीके से गोल मंडी स्टाइल में उनको तरीके से बताता रहा हूँ, उर्दू में, पंजाबी में। जो चीज़ें उनको बाहर दूसरे लोगों की बातें नहीं समझ आती, उनको ये लगता है कि यार वो थोड़ी सी मुश्किल वर्डिंग में अपनी ये सारी फिटनेस से रिलेटेड बातें करते हैं, तो वो कुछ बातें ऐसी होती है जो उनके आप लोगों के ऊपर से गुजर जाती हैं, उनको समझ नहीं आती कि यार फिर आप डिफरेंट इधर उधर जो है ना हिंदी में, उर्दू में ट्यूटर्स ढूंढ रहे होते हो। तो आप कोशिश करो, आप मेरी वीडियोस देखो। अगर कोई बात आपको आपने कहीं और से भी अगर देखी, आपको नहीं समझ आई, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि यार मिशन भाई ये बात मैंने वहाँ से सुनी, अभी तक आपने इस बारे में वीडियो नहीं बनाई, तो आप कमेंट में लाजमी छोड़ें, मुझे ईमेल करें। ईमेल एड्रेस है मेरा golmandyfitnessclub@gmail.com। आप मुझे कोई भी क्वेश्चन किसी भी किस्म का फिटनेस से रिलेटेड है, डाइट से रिलेटेड है, आपका मतलब डाइट प्लान से रिलेटेड, फूड सप्लीमेंट से रिलेटेड, फिर जिम जाने से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन है आप वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नो इशू, नो प्रॉब्लम। और जितने अच्छे सवाल मुझे भेजेंगे, मुझे वीडियो बनाने का मौका मिलेगा। थैंक यू। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि एक दिन में कितने मसल ट्रेन करने चाहिए। अच्छा जी, इसमें भी कैटेगरीज ये आती हैं। दो किस्म के लोग होते हैं, जो डिपेंड करता है कि गोल क्या है उनका। ठीक है, गोल का मतलब ये है कि वो वेट लूज कर रहे हैं या वेट गेन कर रहे हैं। वेट लूज के लिए अलग एक्सरसाइजेज हैं, उसके लिए कितने मसल ट्रेन करने चाहिए वो हम लोग डिस्कस करते हैं बाद में। वो इतनी ज़्यादा लंबी उसमें वो चीज़ नहीं है जितना वेट गेन करने के लिए मसल ट्रेन करना ज़रूरी होता है, वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें ऐसे होता है कि जो नए बिगिनर्स आते हैं ना, बिगिनर्स ऑफ कोर्स ज़्यादा सवाल मुझसे वही कर रहे हैं आजकल, तो बिगिनर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, क्योंकि वो इसलिए कि वो जब बिगिनर्स जब जिम आते हैं ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ये डिपेंड, मतलब ये वीडियो दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो वो जब बिगिनर्स होते हैं ना, वो जब नए नए जिम आते हैं तो उनके अंदर एनर्जी इतनी होती है, वो यंग होते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा उनके अंदर करंट होता है, तो वो उनका ना इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो जब भी मर्जी एक्सरसाइज करें, वो चाहे सारी मसल एक दिन में ट्रेन करते हैं, तो उनके अंदर कैलोरीज ऑलरेडी इतनी ज़्यादा होती है, करंट इतना ज़्यादा आता है। एक्चुअली कैलोरीज नहीं होती, वो करंट होता है, तो वो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ना उनकी उस तरह से कंडीशनिंग होती है बॉडी की, ना उनकी वो रिक्वायरमेंट होती है कि यार उन्होंने बाइसेप है उसको ट्रेन करना है, ऑलरेडी वो बड़े पुराने हो चुके हैं और उनका मसल ऑलरेडी मतलब शेप में आया हुआ है, तो उन्होंने उसको मजीद शेप देनी है या मजीद बड़ा करना है, छोटा करना है, तो उनके वो गोल्स नहीं होते। उनका सिर्फ गोल यही होता है कि उन्होंने वेट गेन करना है या उन्होंने अच्छी बॉडी शेप में लेकर आनी है। तो ज्यादातर ये टॉपिक जो डिस्कस किया जाता है ना, या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जिनको 6 माह तकरीबन हो चुके होते हैं जिम जाकर, उनकी बॉडी फ्रेम आ जाता है उनका, मतलब फिर अब उन्होंने सिर्फ ये होता है कि मसल टू मसल अपने आप को बॉडी को ट्रेन करना होता है। ठीक है, मसल टू मसल ट्रेन का मतलब ये होता है कि बॉडी, मतलब अगर वो पहले थोड़ा सा बल्किंग में थे तो उनका मतलब मोटे थे थोड़े से, या ऊपर और लोअर उनकी बॉडी एक जैसी नहीं थी, ऊपर से लीन थे, नीचे से मोटे थे, या ऊपर से मोटे थे, नीचे से लीन थे, या मतलब एक अच्छी नॉर्मल बॉडी नहीं थी। तो वो 6 महीने के अंदर अंदर ऐसा हो जाता है कि उनका फ्रेम एटलीस्ट जो है ना वो सेट हो जाता है। उसके बाद फिर उनके गोल्स डिफरेंट होते हैं। वो कहते हैं कि यार मेरी चेस्ट अच्छी लगे, मैं बाइसेप अच्छा लगे, मेरा शोल्डर अच्छा लगे। तो ये टॉपिक ज़्यादातर उनके अंदर आता है कि वो एक दिन में कितने मसल ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो मसल ट्रेन करने का मैं पर्सनली रिकमेंड ये करता हूँ कि यार जब आपको 6 महीने हो गए जिम जाते हुए, तो उसके बाद कोशिश करें कि एक ही मसल ट्रेन करें। अभी तक हमारे जितने भी ये मतलब वो कंसीडर होंगे, ज़्यादा 6 महीने वाले भी मेरे लिए तो बिगिनर्स कंसीडर होंगे, क्योंकि मुझे 6 साल हो गए जिम जाते हुए। तो तब तक उनको ये आइडिया नहीं होता, या तो कोई लड़का पढ़ के आया होता है ना इन चीज़ों को, पहले से देख के सोशल मीडिया पे अच्छा अवेयर होकर आया होता है। वो बड़ी कम परसेंटेज है, 1-2% ही इस तरह के लड़के होते हैं जिनको पता होता है कि यार ये मसल ट्रेनिंग क्या चीज़, क्या साइंस है, क्या लॉजिक है इसके अंदर। 98% लड़कियों को ये पता ही नहीं होता कि मसल ट्रेनिंग अब बाकायदा एक साइंस हो चुकी है। इसमें बहुत सारी इनोवेशंस आ चुकी हैं, मतलब इसमें थ्योरीज लिखी जा चुकी हैं, बुक्स लिखी जा चुकी हैं, डिफरेंट मेडिसिन, सप्लीमेंट्स, शॉर्टकट्स, लॉन्ग कट्स, ये वो बटर, मतलब प्रॉपर एक स्टडी हो चुकी है। इस वक्त पूरी दुनिया फिटनेस के पीछे लगी हुई है बस। तो जो लड़के पढ़ के आते हैं उनको पता होता है। 98% लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि भाईजान हर मसल सिंगल मसल नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि आपने जो है ना एक दिन के अंदर मसल ट्रेन कर लिया बाइसेप का। अब बाइसेप के भी, बाइसेप इज नॉट ए सिंगल मसल, बाइसेप के 2 हेड होते हैं।
ठीक हो गया। उसके मतलब इस गोली के अंदर भी 2 मसल होते हैं, ठीक है, वो दोनों अलग अलग मसल है। ट्राइसेप है, एक ट्राइसेप के अंदर 3 मसल होते हैं, उसके 3 हेड होते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह ये आपका शोल्डर है, शोल्डर के भी अंदर 3 मसल होते हैं, शोल्डर बजाते खुद एक मसल नहीं है। ये चीजें आपने समझनी है, काइंडली ये चीजें आप समझ लें जब आप मतलब मेरी वीडियो देखें, किसी की वीडियो देखें, जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो इस चीज को अपने जहन में बिठा लें, ठीक हो गया। और सब मसल एक जैसे भी नहीं है, मतलब आपका चेस्ट का मसल बहुत बड़ा है और आपका शोल्डर का मसल चेस्ट की निस्बत छोटा है। इसी तरह ही आपका बाइसेप का मसल ट्राइसेप के मसल की निस्बत छोटा है, ट्राइसेप का मसल बड़ा है, ठीक है। आपके चेस्ट का मसल जो है ना आपकी बैक की मसल से बहुत छोटा है, बैक का मसल आपका बहुत बड़ा माशाल्लाह, विंग्स का मसल जो है ना वो भी बहुत बड़ा है। इसी तरह आपके लेग्स में मैं आज तक, खैर मैं भी जब तक मुझे नहीं पता था इन चीज़ों का, तब तक की बात कर रहा हूँ कि तब तक मुझे भी ये लगता था कि लेग की एक्सरसाइज है जी, थाई लगानी है, थाई लगानी है, थाई लगानी है। तो वो थाई सिर्फ थाई नहीं होती, थाई में भी तकरीबन कोई 8 से 10 मसल होते हैं, वो मैं आपको काउंट कर देता हूँ। फ्रंट के 2 मसल होते हैं, बैक का 1 मसल होता है फुल, ठीक है। फिर आपके हिप्स के 2 मसल होते हैं, बड़े बड़े चूतड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है। आपके काफ्स होते हैं पिन्नियाँ, काफ मतलब पिन्नियाँ होती हैं। तो ये मिला के तकरीबन कोई 8-10 मसल बनते हैं थाई के भी। इनकी अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं, इनके अलग अलग एंगल्स होते हैं, इनको अलग अलग आपको पुश करना पड़ता है, इसके अलग अलग एंगल्स लगा के अलग अलग मसल को ट्रेन करना पड़ता है, फिर जाके एक पूरा थाई की एक्सरसाइज बनती है। बड़ी लंबी एक्सरसाइज होती है थाई की, इसलिए तो फटती है सारी एक्सरसाइज थाई की एक्सरसाइज से, ठीक है। तो ये चीजें बेसिक चीजें आप अगर तो आपको ये लगता है कि यार दिन में एक मसल ट्रेन कर लूंगा तो मैं काफी है, मतलब अगर सिर्फ थाई लगा ली तो काफी, अगर सिर्फ चेस्ट लगा ली तो काफी है, तो वो लोग बिल्कुल ठीक करते हैं। मतलब जो वेट गेन कर रहे होते हैं या वो लोग समझते हैं इन चीजों को, तो वो दिन में एक ही मसल ट्रेन करते हैं, उनको पता होता है। और दूसरी चीज ये कि एक मसल को जब आपने अच्छी तरह ट्रेन कर लिया, मसलन आपने चेस्ट की एक्सरसाइज की, उसको आपने भेज दिया चंगा, उसको ठोक के आपने एक्सरसाइज लगा लिया, चेस्ट के तीनों मसल, अपर मसल, सेंटर मसल, लोअर मसल, ठीक हो गया। तो चेस्ट के भी 3 मसल हैं, आपने ठोक बजा के तीनों एंगल्स, तीनों मतलब आपने उसके मसल्स के ऊपर अच्छी आपने जो है ना हैवी वेट के साथ बीच में आपने लगाया, सुपर सेट भी लगाया, बीच में आपने जो है ना वार्म अप सेट्स भी लगाए उसके। तो टोटल मिला के कोई आपने 7 से 8 या 10 एक्सरसाइजेस की उसके डिफरेंट एंगल्स के साथ। तो मेरे ख्याल से कि उसके बाद आपकी कोई तमन्ना नहीं रह जाती, मतलब इतनी एनर्जी या इतनी कैलोरीज या वेट गेन के लिए ऑफ कोर्स ज़ाहिर है वो फिर आपको उसके लिए किसी और दुनिया में जाना पड़ेगा, या आपके गोल्स हैं, या आपने ओलंपिया लड़ना है, या आपने कोई बहुत मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर पंजाब का कंपटीशन लड़ना है, फिर जाके वो लोग करते हैं इतनी ट्रेनिंग। आप लोगों का भी 6 माह हुए, साल हुए, या आपका इस तरह का कोई गोल ही नहीं है कि आपने कोई कॉम्पिटिशन खेलना है, तो अपने ऊपर जुल्म ना करें। मतलब इस चीज़ को समझें कि मतलब अगर आपने चेस्ट का एंगल, चेस्ट की एक्सरसाइज किया तो उसके साथ दूसरा मसल आई थिंक बनता नहीं है कोई लगाना। हाँ, दूसरी चीज़ इसके अंदर लगाएं, बाइसेप का मसल आपका छोटा है, ठीक है, 2 मसल छोटे छोटे मसल हैं आपके ट्राइसेप, उसके साथ आप ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि इतना मतलब वो फर्क नहीं, आपकी बॉडी के अंदर इतनी कैलोरीज बर्न नहीं करता ये मसल, ठीक है। और इसी तरह ही आपके आगे शोल्डर और काफ, शोल्डर और ट्रैप्स, आप ये दोनों मसल एक साथ ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप कोशिश करें अलग अलग, लेकिन फिर भी अगर वो ज़ाहिर है जब आप 7-8 दिन में से मतलब 7 दिन, आप 6 दिन आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, 7वें दिन संडे आता है, आपने रेस्ट देना होता है पूरी बॉडी को, तो अगर आप 1 बाय 1 भी काउंट करें ना तो एक मसल बीच में से रह ही जाता है। मतलब आप चेस्ट है, हम काउंट कर लेते हैं, चेस्ट आ गई, शोल्डर आ गया, बाइसेप आ गया, ट्राइसेप आ गया, विंग्स आ गया, ठीक है, और लेग्स आ गए 6। फिर भी आपका ट्रैप्स रह जाता है एक एक्सरसाइज, तो उसको आप किसी एक के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। आप उसको चेस्ट के साथ एडजस्ट कर लें, शोल्डर के साथ एडजस्ट कर लें। आप मोस्टली जो मैं खुद करता हूँ पर्सनली, वो मैं बैक की एक्सरसाइज कर, विंग्स की एक्सरसाइज के साथ ट्रैप्स को एडजस्ट करता हूँ। आप मेरे जो वो सॉन्ग्स वाले जितने भी सॉन्ग्स वाली वीडियोस डालता हूँ उसमें आप देखें, मैं जितने भी एंगल्स लगा रहा हूँ उसमें बाइसेप ट्राइसेप इकट्ठा मसल ट्रेन करता हूँ, और बैक के साथ मैं ट्रैप्स का मसल ट्रेन करता हूँ। बाकी चेस्ट का मसल मैं सिंगल मसल ट्रेन करता हूँ, थाई का मसल सिंगल मसल ट्रेन करता हूँ। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप कोशिश करें, आप इस चीज़ को समझें, पहले आप स्टडी कर लें कि एक मसल के अंदर मतलब आपके एक चेस्ट के अंदर कितने मसल हैं, उसको कितनी देर ट्रेन करना है। मतलब आप चेस्ट अगर डे है आपका तो सिर्फ चेस्ट ही ट्रेन करें, आपका शोल्डर डे है तो आप सिर्फ शोल्डर डे को एंजॉय करें। अगर आपका बाइसेप है, बाइसेप के साथ आप बाइसेप ट्राइसेप दोनों कर सकते, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि आप बाइसेप की ट्रेनिंग एक दिन रखें और ट्राइसेप की ट्रेनिंग एक दिन रखें, सिंगल मसल को आप ट्रेन करें, बैक के साथ आप ट्रैप को एडजस्ट कर सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये बड़ी टेक्निकल समझने वाली है कि आपके एक मसल को जब आप अच्छा ट्रेन कर लेते हैं तो उसको उसके बाद रिकवरी के लिए कितना टाइम चाहिए होता है।
मैंने अभी तक जितनी स्टडीज देखी हैं, जितने अपने बड़ों से सीखा है या देखा है, और वो लोग एटलीस्ट 2 दिन का बीच में गैप देते हैं, मतलब 48 घंटे एटलीस्ट, मैक्सिमम 3 दिन तक, 72 घंटे तक वो एक मसल को दूसरे 3 दिन के बाद अगर उन्हें ट्रेन करना ना एक मसल को, तो 72 घंटे के बाद अगले तीसरे दिन जाके वो ट्रेनिंग देते हैं। वैसे तो हफ्ते में एक ही मसल बनता है नॉर्मली, लेकिन अगर उन्हें दूसरे मसल को ट्रेन करना भी है ना, कोई उनका कोई गोल है या उन्होंने एक मसल को ज़्यादा फोकस किया हुआ कि यार मेरा शोल्डर ज़्यादा अच्छा प्रोमिनेंट होना चाहिए, किसी का शौक होता है मेरा बाइसेप ट्राइसेप अच्छा मसल प्रोमिनेंट होना चाहिए, जैसे हमारा शोएब भट्ट का गोल है, वो कहता है यार मेरा बाइसेप ट्राइसेप अच्छा पूरी बॉडी में नज़र आना चाहिए, तो वो मैं एक हफ्ते में 2 दफ़ा बाइसेप ट्राइसेप जो है ना मसल ट्रेन करता है। तो इस तरह का अगर आप का गोल है, तो आप तकरीबन 72 के 3 दिन के बाद आप जो है ना वो उसको रिपीट कर सकते हैं एक्सरसाइज को। एक चीज़ हो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है ना, वो चीज़ें मतलब वो भी टेक्निकली थोड़ी सी बारीक चीज़ है, थोड़ी सी मतलब आप समझ लेंगे समझने वाली चीज़ है, वो ज़्यादातर लोगों को 98% लोगों को वो नहीं पता, इवन मुझे भी नहीं पता थी। वो मुझे ये जब सब ये कंपटीशन खेलने के बाद मुझे ये सारी साइंस लॉजिक समझ आई, मैंने इसको देखा कि यार अच्छा अगर मैं 3 महीने में रिजल्ट्स ले सकता हूँ, तो पिछले 3 साल में क्या मैं झक मारता रहा हूँ, ठीक है। तो इस 3 महीने के टेन्योर में मैंने इसमें इतनी डेप्थ में चला गया कि मुझे इन चीज़ों की समझ आई, और जो चीज़ें मुझे उस वक्त ड्यूरिंग वर्कआउट नहीं समझ आई, उसके बाद मैंने स्टडी की, फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अब आप लोगों को गाइड करूँगा। तो एक चीज़ और इसमें ये चीज़ मेन चीज़ है कि आपने अगर एक बड़ा मसल ट्रेन किया ना, फॉर एग्जांपल आपने चेस्ट मंडे को ट्रेन किया, तो बड़े मसल को रिकवर होने के लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें, मतलब अगर आपने चेस्ट ट्रेन किया तो अगले दिन आप दूसरा बड़ा मसल ट्रेन ना करें। आप मतलब 3 मसल बड़े मसल हैं पूरी बॉडी में, चेस्ट हो गया, बैक हो गया और थाई हो गई, मतलब आप बैक टू बैक बड़े मसल को ट्रेनिंग ना दें। आप जिस दिन चेस्ट कर रहे हैं अगले दिन आप शोल्डर ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। शोल्डर के बाद अगले दिन आप बैक ट्रेन कर सकते हैं, फिर उससे अगले दिन आप छोटा मसल दोबारा ले आएँ, बाइसेप ट्राइसेप ले आएँ, या आपकी मर्जी है, आप जितना भी आप शेड्यूल बनाना चाहें। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैं मंडे को शोल्डर डे करता हूं, ठीक है, और ट्यूसडे को मैं चेस्ट करता हूं, वेडनेसडे को मैं बाइसेप ट्राइसेप करता हूं, थर्सडे को मैं करता हूं अपना विंग्स और कॉलर, ठीक है, विंग्स और ट्रैप्स, फ्राइडे को जाके फिर मैं करता हूं थाइस, फिर रिपीट करता हूं, फिर मैं देखता हूं कि मेरा कौन सा मसल थोड़ा सा वीक है, अगर शोल्डर थोड़ा सा वीक है या मेरा बाइसेप ट्राइसेप थोड़ा वीक है, फिर मैं सोचता हूँ कि यार मतलब वो मैं जिम जाने के बाद डिसाइड करता हूँ, मैं फिर अपने आप को शर्ट उतार के देखता हूँ, मुझे लगता है कि यार ये मेरा पोस्चर वीक आ रहा है, तो उस दिन मैं रिपीट वो वाली एक्सरसाइज रिपीट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी अपना शेड्यूल बनाएं, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि बड़े मसल से अगले दिन आप छोटा मसल, फिर अगले दिन बड़ा मसल, फिर अगले दिन छोटा मसल, फिर अगले दिन बड़ा मसल, मतलब एक एक दिन छोड़ के आप लोग बड़े मसल को ट्रेन करें, ताकि ये होता है ना अगर आप बैक टू बैक बड़े मसल को ट्रेन करेंगे तो बॉडी आपकी जाना ऐसी तैसी लाता जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये जो है ना मसल ट्रेनिंग की थोड़ी सी साइंस लॉजिक थी, ये भी मैंने बड़ी शॉर्ट करके बताई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इसके अंदर जो बड़ी बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह मज़ीद आगे वीडियोस में आपको गाइड करूँगा। अगर कोई बात इसमें से आपको नहीं समझ आई, रिकमेंडेशन मेरी यही है कि अगर आप बिगिनर हैं, आपको 3-4 माह हुए, आपके एंगल सेट हो गए हैं अच्छे भले, फिर बिल्कुल स्टार्टअप में तो आप कर सकते हैं, मतलब आप एंगल सीखने के लिए डेली के एंगल्स लगा सकते हैं, सारे लगा दें मेरी तरफ से, वो कोई मसला नहीं है। आपने आगे सीखना उसमें आप 1 मसल 2 मसल 3 मसल भी ट्रेन कर सकते हैं पर डे में, ठीक है। सारे तो एक दिन में नहीं हो सकते। हाँ, एंगल सीखने के लिए आप कर सकते हैं, मतलब फिर आप अगर आप 2 महीने में 3 महीने में एंगल्स आपके सेट हो गए, आपका स्टेमिना सेट हो गया, फिर आपके गोल्स डिफरेंट हो जाते हैं, फिर आपको पता चल जाता है आपकी चेस्ट में कितना पानी है। मतलब इसमें नेचुरल चीज़ें भी होती हैं, कुदरती चीज़ें भी होती हैं, किसी की नेचुरली चेस्ट बहुत अच्छी पहले से बनी होती है, बाजू थोड़े से वीक होते हैं, वो फिर गोल्स डिफरेंट हो जाते हैं, फिर जाके आप ये सिंगल मसल ट्रेनिंग के ऊपर आएंगे, ठीक है, कोई 3-4 माह बाद 6 माह बाद, ठीक है। तो रिकमेंडेशन मेरी यही है कि आप 6 माह के बाद सिंगल मसल के ऊपर आएँ, उसके बाद जब आपको 2 साल 3 साल हो जाए, आपने गोल्स अचीव कर लिया, अब आपकी अच्छी बॉडी पंप हो गई और मतलब अच्छी बॉडी आपकी बन गई, फिर आप जाके पंपिंग में आपके 2 मसल ट्रेन करें, 3 में जैसे हम लोग कभी नॉर्मली कर लेते हैं, हम एक दिन में पूरे मसल भी ट्रेन कर देते हैं, कुर्ता शुर्ता पहनना होता है, कभी भी सूट पहनना होता है किसी इवेंट पे जाने के लिए, तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं पंपिंग शम्पिंग। फिर वो फिर बाद की बात है, फिर तो बॉडी बन गई होती है, फिर वो घर की खेती होती है, जिस दिन लूज हुई आपने अगले दिन जाके हैवी वेट लगा के ये वो सारा कुछ पंप शम कर लेते हैं आप लोग। लेकिन बिगिनर्स के लिए जो 6 माह में उनके लिए मैं यही करूँगा कि सिंगल मसल ट्रेन करें सीधा, ठीक है। इस तरह की अगर इस सारी वीडियो में आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई कंफ्यूजन हो गई हो आपको,
आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने ईमेल एड्रेस बताया gwalmandifitnessclub@gmail.com। आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। इधर उधर से कोई चीज़ देखिए आपको नहीं समझ आई, या मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह की मज़ेदार इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। लव यू ऑल। Collapse till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my heart harassed. I'ma rip this shit till my bones collapse.